गुड मॉर्निंग फ्रॉम नॉर्वे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जुलूस निकलने वाला है नॉर्वे में। जो नॉर्वे का ये जो जुलूस है इसको हम यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, नेशनल डे है। बेसिकली यहाँ पे छुट्टी होती है आज के दिन और ऑलमोस्ट 1 बजे यहाँ से ये जुलूस निकलेगा सिटी के चारों ओर घूमते हुए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और होप आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और बाद में थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊँगी कि इसके दिन यहाँ पे ये लोग क्या क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप। Like the drum, I've been like this, oh mamma somewhat, oh lady, gamle domen over hjärtan som vangar, over store och små, over dig tungan Asher mun kommer gav mig i natt. Den stråle som vacker min. Asher disen over elva dagen tro som spunnen av finaste liv. Armen mig visker från natt och sov och dig gamle domen går över hjärtan som banker över store och små över dig drömmens kärlighet lever vaknar svart ute samme gjelder smerte og sorg. De lukker frem svin, fjerne tårer. Ut av stand gitar bakom deg. Veldig hyggelig. Vi er ferdig med konserten vår for i år. Håper vi får en konsert neste år også, og at dere blir med og synger sammen med oss. Det var veldig hyggelig. Nå synger vi et vers av Ja, vi elsker til slutt, alle sammen. Og så fortsatt riktig god 17. mai til dere alle sammen. Give up! आज छुट्टी है तो हर जगह से सब लोग बाहर आ गए हैं घूमने के लिए और कई सारी जगह पे परेड हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे लेडीज़ और जेंट्स जो होते हैं वो एक अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं जिसको बुनाद बोलते हैं। तो गर्ल्स के लिए अलग होता है और जेंट्स जो मेन होते हैं उनके लिए अलग होता है। और मेन जो होते हैं वो बेसिकली एक हैट लगाते हैं और 17th सेंचुरी से रिलेटेड कोई शूज़ पहनते हैं, वो बहुत ही अलग होता है।
और उसके अलावा ये लोग इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली एक दूसरे को एक घर पे इनवाइट करते हैं, कुछ ग्रिल करते हैं, खाते हैं, केक बेक करते हैं और आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं आज के दिन। और जो बच्चे होते हैं उनका परेड अलग होता है। और उसके अलावा जो यहाँ की जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, जैसे जो सीनियर सेकेंडरी वाले होते हैं या जो हाई स्कूल होने वाले होते हैं, अगर उनकी स्कूलिंग ख़त्म होने वाली होती है तो वो हम जैसे इंडिया में फेयरवेल करते हैं वैसे वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका जो ग्रुप होता है वो अलग से कुछ चैलेंजेस वो लोग करते हैं आपस में मिलके। और ड्रेस भी इनका जो होता है वो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर ऐसे में होता है। तो वो एक अलग से जंप सूट, एक अलग से सूट पहनते हैं वो लोग। और वो सूट पहन के ये लोग घूमते हुए एक दूसरे के साथ मिलते हुए, खेलते हुए जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और ये पूरी ऑल द वे पूरी सिटी में ये लोग ये काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे का दिखाती हूँ परेड। सब लोग अपना अपना पोजीशन लेके खड़े हो गए हैं। पीछे से देखो लाइन लगी हुई है, इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। आज के दिन रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए पहले से प्री बुक करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा क्राउड होती है। सब लोग हाथ में फ्लैग लेके बाहर निकल जाते हैं। और जो ग्रुप्स हैं वो तो मोस्टली यहाँ पे हुर्रा हुर्रा बोल के चिल्लाते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पे तो जो यहाँ की रॉयल फैमिली है, किंग और क्वीन, वो लोग भी होस्ट करते हैं, फ्लैग दिखाते हैं और हुर्रा हुर्रा बोलते हैं पूरी पब्लिक को। तो मैं तो ओस्लो में नहीं हूँ, मैं तो ट्रांडम में हूँ। फिर भी ट्रांडम में इतनी ज़्यादा क्राउड देख के बहुत ही अलग सा लग रहा है आज का माहौल। सच में पूरे फेस्टिवल की फीलिंग आ रही है। और हाँ, प्लस इस कंट्री के लिए जो लोग हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग तो होगी ही होगी। देखो रोड पे कैसे पीछे से सब लोग लाइन में लगा के खड़े हुए हैं कि यहीं से वो जुलूस निकलेगा। और सब लोग वेट कर रहे हैं, तब तक बीच में ये लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे मिल रहे हैं। जो आदमी लोग हैं वो अगर उन लोगों ने बुनाद नहीं पहना तो वो लोग नॉर्मल ऐसे फॉर्मल सूट भी पहनते हैं, वेस्टर्न सूट, कोट पैंट जिसको हम बोलते हैं, वैसा पहनते हैं लोग। थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव है कि ऐसा नहीं है कि हर एक लोग सब कोई मैंडेटरी है ड्रेस कोड में आए हैं, लेकिन हाँ मोस्टली ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं वो तो ड्रेस कोड ही फॉलो कर रहे हैं और वो आए भी हैं उसमें। जो यहाँ का इनका लोकल ड्रेस कोड है बुनद। और हाथ में जो झंडा है ये पीछे आपको दिख रहा होगा, यही नॉर्वे का फ्लैग है। और आज मैंने देखा कि इन लोगों ने टिश्यू पेपर भी एक जगह पे देखा कि वो जो नॉर्वे का फ्लैग है उससे मैन्युफैक्चरिंग करवाया, उसका प्रिंट उस टिश्यू पेपर पे छपा हुआ है। तो ये मैंने एक अलग तरह की ये चीज़ नोटिस की। ठीक है, होप आपको मज़ा आ रहा होगा।
Desesperado, tô ute på veien. Que van con X. ¿Los has visto? ¡Hurra! 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 Det var mer enn 100 for meg.
झांकी वाला वो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप उस वीडियो को पूरा देखो। आपको पूरा जब देखोगे तो आपको सच में अलग अलग सी जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखेंगी जो कि बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जो कपल डांस है हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो बूढ़े हो गए हों या बच्चे हों, कोई भी हो, वो सब थोड़ा अलग सा मुझे दिखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इवन इनके परेड में भी बूढ़े लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा अलग सा एक मोटिवेशन आया है कि एज जो है वो बस एक नंबर है और कुछ नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा पहले से या कई दिनों से इन लोगों ने तैयारी की थी। तो फाइनली 2 घंटे में हमने देखा कि सारी फैमिली एक साथ ये लोग निकलने थे, या तो परेड कर रहे थे या तो फिर अपना जो भी है कुछ हॉस्पिटल को दिखाना है या फिर जिम को दिखाना है या किसी शॉप को दिखाना है या यूनिवर्सिटी को शो करना है। तो उनकी एक अलग अलग सी टोली निकली थी छोटे छोटे से गैंग में, और झांकियाँ लेके निकले थे बेसिकली। तो अगर एक फैमिली में डॉग भी है, कैट भी है, तो सबको लेके वो लोग आए थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग डॉग और कैट या फिर किसी भी ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स को ये लोग फैमिली मेम्बर नहीं समझते हैं। और इवन वो बूढ़े हैं तो भी वो लेके आए थे उस झांकी में। तो फाइनली मुझे 2 घंटा देखने के बाद आज ये रियलाइज़ हो रहा है इनको देखने के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो एज है ना वो बस एक नंबर है और कुछ मैटर नहीं करता। अगर हम यंग हैं कि हम बूढ़े हैं, अगर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, उम्र चाहे जितनी भी हो, आप प्लीज़ एंजॉय करते रहो अपनी लाइफ को। और ये सब देख के एक अलग से थोड़ा सा मोटिवेशन आया है कि लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। और इन लोगों ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है एकदम फेस्टिवल की तरह इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है। फैमिली फ्रेंड्स सबको साथ में लेके एक दूसरे से मिले हैं। और अभी भी शायद आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये वाला जो एरिया है ये मेरे घर के जस्ट पास में है और यहाँ पे अभी भी इतनी भीड़ है, कुछ पार्टी हो रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना।
मिलते हैं आपको फिर ऐसे ही कोई एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।